बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था। अलर्ट्स को हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था और हमने कुछ अलर्ट की क्लासेस यहाँ पे यूज़ करके देखी थी कि अलर्ट्स किस तरीके से हम अपने पेज में ऐड कर सकते हैं और उनके लिए कौन कौन सी क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं लिंक कलर की तरफ। यानी कि अगर हमने अलर्ट को यूज़ किया है, यानी कि जैसा कि हमने लास्ट टाइम 8 क्लासेस को यूज़ करते हुए इस तरीके से अलर्ट मैसेजेस यूज़र को शो करवाए थे। अगर तो हम चाहते हैं कि उस अलर्ट मैसेज के अंदर कोई हम लिंक भी ऐड कर दें ताकि यूज़र जैसे उसके सामने अलर्ट का मैसेज आता है, यूज़र उस लिंक पे क्लिक करके नेक्स्ट कहीं पे मूव कर सके। ठीक है, यानी कि उस लिंक पर क्लिक करके नेक्स्ट वो कहीं पे मूव कर सके। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लास यूज़ करेंगे अलर्ट लिंक के नाम से। ठीक है, जस्ट एक क्लास यूज़ करेंगे, कोड वही है जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था, वो हमने वहाँ पे ऐड किया हुआ है। जस्ट अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगर तो हम किसी टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेक इट आउट, इसको मैं एज अ लिंक यूज़ करना चाह रहा हूँ। चेक इट आउट, इसको मैं एज अ लिंक यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एंकर टैग में प्लेस कर देंगे और यहाँ पे मैं क्लास यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, मैं फ़िलहाल इसको क्लास यूज़ नहीं करता, फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे क्लास देनी भी नहीं थी। बहरहाल इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हुआ है चेक इट आउट का। एक और काम करते हैं, हम सब को लिंक के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कंप्लीट कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा जी, इसको रिप्लेस कर दें, नेक्स्ट इसको रिप्लेस कर दें, बल्कि ये तो मैंने वैसे ही यूज़ किया हुआ था। चले मैं इसकी जगह उसको रिप्लेस कर देता हूँ। इस तरीके से इसको रिप्लेस कर दें। अब ये है कि देखें, मैं जैसे ही एंकर टैग में इस टेक्स्ट को प्लेस कर रहा हूँ तो ये तो आपको पता है कि ये एज अ लिंक ही ट्रीट करेगा और इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसा कि लिंक का कलर होता है नॉर्मली ब्लू कलर में, इसको अगर सेव करके रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे चेक इट आउट को मैंने यहाँ पे एज अ हाइपर लिंक यानी कि लिंक के तौर पे यूज़ किया है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो अलर्ट लिंक की क्लास है, जो बूटस्ट्रैप ने हमें यहाँ पे ये वाली अलर्ट लिंक की क्लास दी है, इसको यूज़ करने का मकसद क्या है? क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने एंकर टैग में टेक्स्ट को रख दिया है तो वो एज अ लिंक ही यहाँ पे वर्क कर रहा है। चलें इसको देखते हैं कि इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। तो फर्स्ट वाला वैसे ही ब्लू था तो हम फर्स्ट वाले को चेंज नहीं करते, हम चलते हैं सेकंड लिंक पे। ये है जी सेकंड लिंक। यहाँ पे स्पेस के बाद मैंने क्लास कॉपी की है अलर्ट लिंक, जो कि बूटस्ट्रैप ने क्लास डिफाइन की है। अब मैं इसको रिफ्रेश करने लगा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस लिंक का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। आपको यहाँ पे ब्लैक नज़र आ रहा होगा। मैं एक और काम करता हूँ, इन पे भी इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं, अब चेक करते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो तीनों के जो लिंक्स के कलर्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, चलें मज़ीद सब पे इसको पेस्ट कर दें। देखें, वो ऑलरेडी लिंक के तौर पे तो काम कर रहे थे, सबका कलर वहाँ पे आपको ब्लू नज़र आ रहा था, लेकिन जो बूटस्ट्रैप ने ये हमें क्लास दी है अलर्ट लिंक की, ये अपना अब काम कर रही है। और ये काम क्या कर रही है कि आपने जिस कलर का, जिस स्टाइलिंग का अलर्ट यूज़ किया है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लाइट ऑरेंज कलर में ये एक अलर्ट बॉक्स मैंने यूज़ किया, तो इसके अंदर जितने भी लिंक्स आएंगे, अगर तो मैं अलर्ट लिंक की क्लास यूज़ करता हूं तो उसका कलर भी उसी अलर्ट बॉक्स जैसा ही होगा। ठीक हो गया।
आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर रेड है, इसका कलर ग्रीन है, इसका कलर ग्रे, डार्क ग्रे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका कलर भी आपको ब्लू टाइप नज़र आ रहा है, इसका कलर भी इसी तरीके से एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली अलर्ट लिंक की क्लास यूज़ करने का मकसद है कि आप जिस स्टाइलिंग का अलर्ट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जिस कलर का अलर्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर अगर तो हम कोई लिंक यूज़ करना चाहते हैं तो वो लिंक यूज़ करने के बाद आप क्लास अप्लाई कर दें अलर्ट लिंक की, तो वो जो लिंक होगा वो एग्जैक्ट वही कलर का आपको नज़र आएगा जिस कलर का आप अलर्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन डार्क होगा। ठीक हो गया। ये है जी अलर्ट लिंक की क्लास। इसमें जस्ट इतना ही था कि अलर्ट लिंक की क्लास क्या है और इसको यूज़ किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं एडिशनल कंटेंट। अब ज़रूरी तो नहीं है कि आपने जस्ट एक लाइन टेक्स्ट की आपने शो करवा दिया, लिंक शो करवा दिया है यूज़र के सामने। अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा, जैसे ही किसी भी वेबसाइट पे या किसी वेब पेज पे जाते हैं तो कंप्लीट एक पॉपअप भी आपके सामने नज़र आता है। ठीक है, वहाँ पे कुछ डिटेल वगैरह या कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की होती है, कुछ लिखा होता है जिसमें हेडिंग भी हो सकती है, पैराग्राफ भी हो सकता है, और डिवाइडर HR की जो आपको यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है वो भी हो सकती है। तो आप एडिशनल कंटेंट अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कोड दिया गया है, मैं इसको इसी तरीके से एज इट इज़ कॉपी करता हूँ और इसके नीचे यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ये वाली ट्यूब। ठीक है, यहाँ इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया। यहाँ पे हमारे पास आया तो अलर्ट बॉक्स ही है। ठीक है, अलर्ट बॉक्स कौन सा आया है, कौन सी क्लास का, अलर्ट सक्सेस वाला। ठीक है, क्योंकि ये वाली क्लास यूज़ की गई है इस वजह से उसका आपको कलर यहाँ पे लाइट ग्रीन नज़र आ रहा है। उसके बाद इस अलर्ट में आपको यहाँ पे एक हेडिंग नज़र आ रही है वेल्डन के नाम से, तो यहाँ पे H4 का टैग यूज़ किया गया है और उसके ऊपर अलर्ट हेडिंग यानी कि हेडिंग की क्लास यूज़ की गई है उसकी स्टाइलिंग करने के लिए। ठीक हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये देखें जो हेडिंग है उसका कलर भी वही है जो कि अलर्ट का है, जो पैराग्राफ है उसका कलर भी वही है जो कि अलर्ट का है। तो इस वजह से हेडिंग के ऊपर ये क्लास अलर्ट हेडिंग यूज़ की गई है। उसके बाद नेक्स्ट P का एक टैग यूज़ किया गया है, उसके बाद यहाँ पे HR यूज़ की गई है, इसी तरीके से एक और P का टैग यूज़ किया गया है और ये आपके सामने इस तरीके से एक अलर्ट बॉक्स नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अंदर एडिशनल कंटेंट यानी कि हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आप डिवाइडर यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्लास यूज़ की गई है MB0 के नाम से, तो इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल इससे मुराद है मार्जिन बॉटम। यहाँ पे नीचे वाले पैराग्राफ को मार्जिन बॉटम दिया गया है MB0 की क्लास यूज़ करके। तो इस ये वाली क्लास इस मकसद के लिए यूज़ की गई है, मार्जिन वगैरह यूज़ करने के। तो ये है अलर्ट बॉक्स। अगर तो आप एडिशनल कंटेंट अगर तो उसमें ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डिसमिसिंग। जैसा कि स्टार्ट में हमने jQuery का एक प्लगइन एक लिंक दिया गया था डिसमिसल के नाम से, वो बेसिकली ये चीज़ थी। ये क्या होता है, डिसमिस से मुराद क्या है, डिसमिस से मुराद ये है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, क्लोज कर देना। यहाँ पे अलर्ट बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे अलर्ट मैसेज शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक एडिशनल चीज़ नज़र आ रही होगी, वो है यहाँ पे क्रॉस का बटन, कि यूज़र के सामने अगर तो अलर्ट मैसेज आया है तो हम यूज़र को ये भी ऑप्शन दे देते हैं कि वो इसको क्लोज भी कर सके। यानी कि जैसे ही क्रॉस के बटन पे क्लिक किया जाए तो ये अलर्ट मैसेज क्लोज हो जाए, तो इसको बोलते हैं डिसमिस करना, क्लोज करना। इसको कैसे यूज़ किया जाता है वो ज़रा यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, उसको पढ़ लेते हैं। यूजिंग द अलर्ट जावास्क्रिप्ट प्लगइन इट्स पॉसिबल टू डिसमिस एनी अलर्ट इन लाइन, हियर इज हाउ। वो कह रहा है कि किसी भी इन लाइन अलर्ट को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं, अगर आप डिसमिस करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। बी श्योर यू हैव लोडेड द अलर्ट प्लगइन और द कंपाइल्ड बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट। सबसे पहली चीज़ कि ये कंफर्म करें कि आपका जो अलर्ट का प्लगइन है या अलर्ट का जो इवेंट है वो लोड हो चुका है। ठीक है, हो गया। इफ़ यू आर बिल्डिंग और जावास्क्रिप्ट
फ्रॉम सोर्स इट रिक्वायर, ये एक उसने JS की फाइल दी है, द कंपाइल्ड वर्जन इंक्लूड दिस, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल हम नेक्स्ट चलते हैं। ऐड अ डिसमिस बटन एंड द अलर्ट डिसमिसिबल क्लास which adds extra padding to the right of the alert and position the close button। अगर तो हम क्लोज का बटन ऐड करना चाहते हैं, एक तो क्लोज की क्लास यूज़ करेंगे और उसके अलावा अलर्ट डिसमिसिबल की क्लास यूज़ करेंगे, जो कि क्या करेगी, एक्स्ट्रा पैडिंग, एक्स्ट्रा स्टाइलिंग करेगी क्लोज के बटन को मोस्ट राइट पे ले जाने के लिए। ऑन द डिसमिस बटन ऐड द data dismiss is equal to alert attribute which triggers the JavaScript functionality। Be sure to use the button element with it for proper behavior across all devices। एक चीज़ उसने कहा कि आप data dismiss is equal to alert का attribute लाजमी यूज़ करेंगे। ये attribute क्या करेगा, ये JavaScript की functionality को perform करेगा। जैसे ही क्लोज के बटन पे क्लिक करेंगे तो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी इस एट्रीब्यूट की मदद से। सेकंड उसने कहा बी श्योर, आपने बटन का ही टैग यूज करना है, ये भी माइंड में रखें। ठीक हो गया, बटन पे उन्होंने फंक्शनैलिटी, इसका बिहेवियर जो है वो बटन पे उन्होंने अप्लाई किया होगा, इस वजह से वो कह रहे हैं। टू एनिमेट अलर्ट्स व्हेन डिसमिसिंग देम बी श्योर टू ऐड द फेड एंड शो क्लासेस। JQuery अभी हमने कुछ लेक्चर उसके मेरा ख्याल 2-3 ही देखे हैं, कुछ तो नहीं। बहरहाल उसमें फेड और शो का आप इफ़ेक्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं JQuery में भी। तो ये बेसिकली वही चीज़ है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर हम किसी डिव पे या किसी क्रॉस पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, तो वो एकदम से बंद नहीं हो जाता, वो उसकी स्पीड आप चेंज कर सकते हैं, स्लोली फेड होता है या स्लोली शो हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आप फेड और शो की क्लास यूज़ कर सकते हैं। ये एनिमेशंस वगैरह के लिए बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं। इसको कॉपी कर लें, लिखने पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आपको दी गई है, आप उसको यूज़ करें। अच्छा जी, यहाँ पे कर दें पेस्ट, कोड देख लें। अच्छा जी, इस कोड को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अलर्ट की क्लास यूज़ की गई है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अलर्ट वार्निंग की क्लास यूज़ की गई है, ये भी आपको ऑलरेडी पता है। अलर्ट डिसमिसिबल की क्लास यूज़ की गई है, जो क्लोज का बटन बनेगा उसकी स्टाइलिंग के लिए, ये भी ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। फेड एंड शो की क्लास यूज़ की गई है एनिमेशंस वगैरह, यानी कि वो एकदम से बंद ना हो जाए जो आप अलर्ट बॉक्स यूज़ कर रहे हैं। फेड और शो की क्लास यूज़ करते हुए आप उसकी एनिमेशंस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। रोल इज़ इक्वल टू अलर्ट, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे टेक्स्ट है जो कि उस अलर्ट बॉक्स में शो होगा। उसके बाद आ जाए बटन पे। बटन टाइप इज इक्वल टू बटन, क्लास इज इक्वल टू क्लोज। अब हमने एक एक्स्ट्रा ये वाली चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो कि पहले हमने यूज़ नहीं की थी। पहले वाला जो काम है वो तकरीबन हमने किया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बटन एक ऐड करना चाह रहे हैं मोस्ट राइट साइड पे। जैसे ही उस क्रॉस पे क्लिक किया जाए फ़ौरन से जो हमारा अलर्ट बॉक्स है वो क्लोज़ हो जाए, यानी कि यूज़र मैसेज पढ़ने के बाद क्लोज़ कर सके। सिंपल ये कह लें, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। क्लास यूज़ की गई है क्लोज की। इसी तरीके से डाटा डिसमिस इज इक्वल टू अलर्ट, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये वाला एट्रीब्यूट जो यूज़ किया गया है ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी यहाँ पे परफॉर्म करेगा। और लेबल इज इक्वल टू क्लोज, यहाँ पे हमने उसको लेबल दे दिया है क्लोज का, यानी कि वो क्लोज का बटन होगा। उसके बाद स्पैन में हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी है ट्रू की। एरिया हिडन, ये भी एक एट्रीब्यूट है, इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे हमने इसको ट्रू वैल्यू उसकी दे दी है, यानी कि जैसे ही उस पर क्रॉस पे क्लिक किया जाए तो वो जो इवेंट है, यानी कि जो अलर्ट बॉक्स है वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं। ये मैंने कॉपी यहाँ पे सारा कोड कॉपी किया है और इसको यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस का बटन आया है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये वार्निंग की जगह हम कोई यूज़ कर लेते हैं और क्लास, फॉर एग्जांपल डेंजर की क्लास यूज़ कर लें, तो ये उसी किस्म का अलर्ट हमारे सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लोज का बटन है, हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे
तो ये फ़ौरन से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये फेड हो जाएगा, यानी कि डिसअपीयर, गायब हो जाएगा, यहाँ से क्लोज़ हो जाएगा। तो ये ऑप्शनल है। अगर आप यूज़र के सामने अलर्ट मैसेज शो करवाते हैं, अलर्ट मैसेज शो करवाने के बाद अगर आप यहाँ पे क्लोज़ का बटन भी उसको शो करवाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप ये डिसमिस की जो क्लास है या डिसमिसिबल की जो क्लास है, इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली ये मकसद था। उसके बाद जावास्क्रिप्ट बिहेवियर, यही वाला काम आप एग्जैक्ट जावास्क्रिप्ट का मेथड यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ तक हमने वही काम है नेक्स्ट जो हमने कर लिया है। तो आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बैच का जो हमारे पास ऑप्शन है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक के पेज पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।